हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हमारा चल रहा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मीन्स पार्टनरशिप फर्म का अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उसके बारे में मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी। फर्स्ट कैटेगरी में हमने ये डिस्कस किया कि वो रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ओल्ड पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। सेकंड कैटेगरी में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बी पार्ट रहेगा आपका। ओके, स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में जैसे वो अपने ओल्ड शेयर का प्रॉफिट डालते थे, सेम एज इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब उनका रेशो नया हो गया, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो पहले जिसने कम डाला अब वो ज्यादा उसमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। और जिसने ज्यादा दे रखा है वो लेकर जाएगा, मतलब किसी को सेक्रीफाइस होगा, किसी को गेन होगा। ये किस कैटेगरी में करना है? व्हेन रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन देयर कैपिटल अकाउंट। अगर ट्रांसफर करेंगे फिर तो राइट ऑफ कर लेंगे, वो फर्स्ट मेथड में हमने कर चुके हैं इसको। सेकंड में टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो इस केस में आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, मतलब पार्टनर आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, रिजर्व रहेगा सेम एज इट इज। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, उसके साथ हम इसको सोल्व करेंगे। और रेशो गिवन है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1 to 2। ये है एक्स का, वाई का और जेड का रेशो रहेगा 1 2 and 2, दैट इज द ओल्ड रेशो। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया उनका 1 अप्रैल 2017 को। ओके, बाद का जो न्यू रेशो है वो इक्वल हो गया, दैट इज द न्यू रेशो। ओके, आगे स्टेटमेंट पढ़ो। ऑन दैट डेट, मतलब इस डेट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस, मींस प्रॉफिट है, ठीक है ना। पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इसको वो बांटना नहीं चाहते, रेशो भी चेंज हो गया। they prefer to record the change in the profit sharing ratio by passing an adjustment entry। सम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, जितने रिजर्व वगैरह की जो लिस्ट दी है उसमें एक आधी आइटम मिलेगी और ओल्ड रेशो होगा, न्यू रेशो होगा और बोलेगा दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो उस कैटेगरी में आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। तो इसमें सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस रेशो हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इस बात को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला आप इसमें ऊपर राइट ऑफ कर देना, ठीक है ना, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। फिर आप ये रेशो निकाल लेना, तो इसमें आप ऐसे निकाल लो एक्स सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन एक्स का निकाल लो। फॉर्मूला ओल्ड रेशो में एक्स का कितना है 1/5, न्यू में 1/3, 15 एलसीएम आ गया। 15 को 5 से किया डिवाइड, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इसका ये आ गया। तो माइनस का 2/15, मतलब पहले इसको 3 मिलते थे, अब इसको 5 मिलेंगे, 2 का इसको गेन हो गया। ओके, इसी तरह आप सेकंड का निकाल लेना। सेकंड में आप डिस्कस करोगे तो ऐसे कर लेना सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है ना। तो न्यू रेशो कितना है, ओल्ड रेशो कितना है 2/5, न्यू रेशो 1/3,
15 क्या आ गया एलसीएम, 15 को 5 से किया 3, 3 को 2 से किया 6 माइनस 5, तो इसका 1/15 आ जाएगा, इसको सैक्रिफाइस हो गया। नेक्स्ट जेड का सैक्रिफाइस और गेन, ओल्ड रेशो कितना है इसका 2/5, नया रेशो 1/3, सेम एज इट इज 15 आ गया, 6 माइनस 5 तो 1/15 भी इसको क्या हो गया सैक्रिफाइस। ओके, 2 को तो सैक्रिफाइस हुआ, x को गेन हुआ, तो आप ये एडजस्टमेंट एंट्री इसमें कर लेना, एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे लिखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री मैं ओपन कर देता हूं, आप इसका ना जर्नल बना के करनी पड़ेगी आपको पेपर में अगर ये आ जाती है तो, ठीक है, इस बात को आप डिस्कस करोगे। जिसको गेन हुआ वो दे देगा सेक्रीफाइस वाले को, तो एंट्री आप ऐसे कर लेना इसमें एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना 2/15 है, 2/15 को आप ऐसे कर देना, 2/15 का किसका 2/15 ये पे करेगा इसका, क्लियर, तो ये इसका 8000 आ जाएगा, क्लियर, और ये 16000 इनको दे देगा, ठीक है, ये 16000 पे करेगा, इनका रेशो इक्वल है, 16 को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 8000 आ जाएगा। एक तरीका ये है 1/15 मल्टीप्लाई 1/20 करोगे तो वो 8000 ये आपका आ जाएगा, ये एंट्री आप करके शो करोगे इसमें। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल। इस तरीके से भी एचबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। कई बार एडजस्टमेंट एंट्री का जिक्र नहीं करेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको लेकर चलनी पड़ेगी, मतलब वो ऐसा बोलेगा कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर तो ट्रांसफर कर दो इनको, नहीं करते तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो निकालो, जिसको गेन होगा वो दे देगा सेक्रीफाइस वाले को, ये मतलब आपस में उनकी एक एडजस्टमेंट हो गई, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस था 1,20,000 वो राइट ऑफ भी नहीं हुआ। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्लियर। और नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपका टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप रहेगा। क्या रहेगा? फंडामेंटल ऑफ ए पार्टनरशिप। थैंक यू।